आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। जीवन का भरपूर आनंद कैसे लिया जाता है, इसके बारे में कुछ दिन पहले मैं गूगल पर पढ़ रही थी। इसके बारे में मुझे कुछ लेख भी मिले। पहला लेख जो मुझे मिला वो यह कहता था कि ड्रग्स के बिना जीवन का आनंद कैसे लें। दूसरा लेख था वर्तमान में जियो, और तीसरा था अपने लक्ष्यों को सूचीबद्ध करो। मुझे जीवन का आनंद लेने के 101 तरीके या जीवन को पूरी तरह से जीने के 43 तरीके मिले। दिलचस्प बात है ना? वे सब अपने अपने तरीके से सही भी थे, लेकिन सब कहीं ना कहीं अधूरे थे। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य के लिए कितने बेताब हैं। पूरी दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत कुछ कर रही है, नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है, इतनी सारी बाधाओं को तोड़ रही है, फिर भी हम अंततः जो जानना और महसूस करना चाहते हैं वे तो संतोष और संतुष्टि ही है। इसलिए ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम में आज हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान की मदद लेंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। मैं हूं आपकी दोस्त वाणी, और मेरे साथ यहाँ पर हैं शालिनी जी, और हम दोनों आज के लिए आपके होस्ट होंगे। बहनों, राजा सुलेमान न केवल इस्राइल का राजा था, बल्कि वह सबसे बुद्धिमान भी था। उसके पास धन, शक्ति और प्रतिष्ठा थी। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी कोई भी पुरुष या महिला कभी इच्छा कर सकती है, और फिर भी उसने महसूस किया कि इनमें से किसी भी चीज़ में अर्थ या संतुष्टि नहीं मिल रही है। जी हाँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो उसके बाद आए, जैसे आप और मैं, वही गलतियां ना करें जो उसने की, सुलेमान ने सबोपदेशक की पुस्तक लिखी। अध्याय 1-2 से 3 में वह लिखता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिससे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? आप जानते हैं, जीवन विडंबनाओं से भरा है। कभी कभी मूर्ख लोग अच्छा करते हैं और बुद्धिमान असफल होते हैं। यह लगता है कि वास्तव में बुरे लोगों को जीवन में सभी आशीषें मिलती हैं, जबकि वाणी जी अच्छे और ईमानदार लोग हमेशा कठिनाइयों से भरे रहते हैं। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं शालिनी जी। कई बार ये विचार आता है, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आमतौर पर एक अच्छा इंसान ही छोटा जीवन जीता है? कभी कभी एक धर्मी व्यक्ति का जीवन छोटा होता है, लेकिन एक दुष्ट, दुख देखने वाला व्यक्ति 100 साल तक जीवित रहता है। हम में से अधिकांश पैसे कमाने के लिए जवानी में अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि जब हम बूढ़े होते हैं तो अपना स्वास्थ्य वापस पाने के लिए हम पैसा खर्च करने लग जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो वाणी, ये सच है। कभी कभी हम अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित होते हैं कि हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते, और हम वर्तमान में जीने और जीवन का आनंद लेने में असफल हो जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि अक्सर आप और मैं जीवन को पूर्णता से जीने के लिए संघर्ष करते हैं? इस दुनिया की समस्याएं, कठिनाइयां और उलझनें और टेलीविज़न के समाचारों से जो जीवन की निराशाओं, कठिनाइयों, व्यस्तता, दुख और रुकावटों से भरी हैं, हमें वर्तमान में जीने और जीवन को पूरी तरह से जीने के अवसर को हमारे हाथों से छीन लेते हैं। सुलेमान हमें यह याद दिलाता है कि हम पृथ्वी पर जो काम करते हैं या जो हासिल करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत थोड़े समय के लिए ही सीमित होता है या कुछ समय तक ही चलेगा। इसलिए हमारे जीवन का अर्थ किसी ऐसी चीज से आना चाहिए जो कुछ अधिक स्थायी, लंबे समय तक चलने वाली और शाश्वत हो। आज हम अपने जीवन में हर चीज का एक बार फिर से मूल्यांकन करने जा रहे हैं, और अपनी आंखें खोलने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग करेंगे, ताकि हम उन सब क्षेत्रों को देख सकें जहां हम केवल अपना समय और ताकत बर्बाद कर रहे हैं। हमने जीवन के सबसे सरल सुखों को खो दिया है, जिसका आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन अब हम और उसे खोने नहीं दे सकते। तो आइए हम जीवन के वृक्ष के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। यह पेड़ कई धर्मों जैसे इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, हिंदू और सेल्टिक धर्मों में, दर्शनों और काल्पनिक कथाओं में पाया जाता है। जीवन का वृक्ष एकता, जीवन में संतुलन, जादुई गुणों, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रतीक है। यह पवित्र पेड़ ईश्वरीय जीवन का वादा करता था और प्राचीन मध्य पूर्व का एक बड़ा हिस्सा था। क्या आप जानते हैं कि कैरेबियन में कुछ नारियल के पेड़ों को जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है?
क्योंकि जीवित रहने के लिए ये आवश्यक सब चीज़ों को पैदा कर सकते हैं। पश्चिम अफ्रीका में मोरिंगा ओलिफेरा के पेड़ को चमत्कारिक पेड़ या जीवन के पेड़ के रूप में जाना जाता है। ये यहाँ मौजूद गंभीर कुपोषण समस्याओं का समाधान करता है। केनिया के सावो ईस्ट नेशनल पार्क में एक बबूल का पेड़ है जिसे जीवन का प्रतीक माना जाता है। ये बात सच में बहुत दिलचस्प है शालिनी जी। लेकिन आज हम जीवन के असली वृक्ष पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने बनाया और अदन की वाटिका के बीच में रखा। हम इसके बारे में सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में और फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाते हैं। 4 नीति वचन ऐसे भी हैं जहां हम इसका वर्णन अलग अलग तरीकों से देखते हैं। हम उन सभी को देखेंगे, लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को उसके साथ रहने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में एक बगीचा बनाया। बाइबल हमें बताती है कि यह पूर्व में है और इसका नाम अदन या ईडन, जिसे बोला जाता है, रखा गया। इसका अर्थ इब्रानी भाषा में प्रसन्नता है और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। उत्पत्ति 2:9 कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अब परमेश्वर आदम को इस हरे भरे और शानदार बगीचे में काम करने और उसकी देखभाल करने के लिए रखता है। वह उसे निम्नलिखित निर्देश भी देता है। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जीवन के वृक्ष सहित सभी पेड़ों के फल खाने की अनुमति दी थी, केवल एक को छोड़कर। चुनाव वास्तव में यह नहीं था कि कौन सा फल खाया जाए, लेकिन चुनाव यह था कि परमेश्वर के निर्देश और मार्गदर्शन पर विश्वास और भरोसा कैसे किया जाना चाहिए। आशीषों से भरा जीवन उनका था यदि केवल वे पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करते और उसकी आज्ञा का पालन करते। परमेश्वर ने मनुष्यों के रहने और उसके साथ संगति करने के लिए एक सुंदर वाटिका को बनाया। उसने भोजन के लिए भरपूर और स्वादिष्ट फल पैदा किए। उसने भूख और प्यास की उनकी शारीरिक और आत्मिक इच्छाओं को बहुतायत से पूरा किया। जीवन के वृक्ष से खाने का मतलब था परमेश्वर के ज्ञान, प्रेम और मार्गदर्शन की इच्छा करना। वह चाहता था कि हम सबसे अधिक उसके लिए भूखे और प्यासे रहें। आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता के काम को दिखाया कि वे आत्मनिर्भर और परमेश्वर से स्वतंत्र होना चाहते थे। उचित विकल्प परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था, ताकि वह उन्हें अनंत जीवन सहित हर अच्छी चीज से आशीषित कर सके। पर उसके बजाय उन्होंने शैतान के झूठ को चुना, जो शारीरिक मृत्यु का कारण बना। और यहोवा परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:22 में कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर अब हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। जीवन के पेड़ से फल खाने में अनंत जीवन मिलता है। यदि पतन के बाद उसका फल खाने की अनुमति दी जाती तो आदम, हव्वा और उनके सभी वंशज हमेशा के लिए परमेश्वर से सदा के लिए अलग, यानी कि पापी अवस्था में ही रहते। हमें बचाने और हमारी रक्षा करने के लिए उसने दया करके हमें ऐसे जीवन से दूर रखा जिसमें बचने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए परमेश्वर को अदन से आदम और हवा को बाहर निकालना पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हमारे पास भविष्य है उनके लिए जो यीशु के छुटकारे और क्षमा को चुनते हैं। यीशु हमें प्रकाशित वाक्य 2:7 में यह अद्भुत वादा देता है, जो जय पाएगा मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हमने जो खोया है उसे हम फिर से हासिल कर सकते हैं। हम उसके बलिदान से धुलकर और शुद्ध होकर उसके साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए रह सकते हैं और फिर से जीवन के वृक्ष का फल खा सकते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? अब देखते हैं कि जीवन के पेड़ के बारे में प्रकाशित वाक्य 22 उसका पहला और दूसरा पद में क्या लिखा है। फिर स्वर्गदूत ने मुझे बिलौर के समान झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई,
जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर शहर के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और फिर प्रकाशित वाक्य 22 उसके 14 में यीशु कहता है, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार होगा और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। उत्पत्ति 2:10 में अदन की वाटिका को सींचने वाली नदी को याद कीजिए। यह नदी स्वर्ग में भी लौटती है। जीवन का वृक्ष इस नदी के किनारों पर लगा है। यह हर साल फलों की 12 फसलें पैदा करता है। जीवन का वृक्ष परमेश्वर की जीवन देने वाली उपस्थिति और उसमें मिलने वाले अत्यंत और अनंत जीवन की पूर्णता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। प्रकाशित वाक्य में जीवन का वृक्ष परमेश्वर की जीवन देने वाली उपस्थिति की बहाली को दिखाता है। उत्पत्ति 3:24 में पेड़ तक पहुंच नहीं थी, लेकिन प्रकाशित वाक्य में पेड़ तक पहुंचने का रास्ता उन सभी के लिए खोल दिया जाएगा जो यीशु मसीह के लहू में धोए गए हैं। बहनों, कभी कभी हम जीवन में अचानक एक टकराव का सामना करते हैं जिसमें हमारी योजनाएं खराब हो जाती हैं और हमारी आशाएं बिखर जाती हैं। या हो सकता है कि हम जागने पर महसूस करें कि हम जिस जीवन में जी रहे हैं वह नहीं है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। वह वैसा भी नहीं है जिसे हम चाहते थे। इसका नतीजा होता है कि हम दुखी, उदास और असंतुष्ट महसूस करते हैं। हो सकता है कि बरसों तक एक सपने को पाने की कोशिश करने के बाद वह सपना टूट गया हो। शायद हम में से कुछ लोग वर्षों तक नौकरी पर रहे हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ने के प्रयास कर रहे हों, पर अचानक पता चलता है कि वह कंपनी दिवालिया हो गई है और हमारे जीवन की बचत उसके साथ ही डूब गई है। शायद हम में से कुछ लोगों ने बच्चों से भरा घर होने की इच्छा की हो, पर बांझपन के कारण हमने अपने दिल टूटने का अनुभव किया हो। या हो सकता है कि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई हो, जिससे हम अकेले और खोए हुए महसूस कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ऐसी बीमारी से पीड़ित हों जो हमारी क्षमताओं और स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। या अब तक हम में से कुछ ने सोचा था कि हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन हम अभी भी अविवाहित हैं। यह हो सकता है कि हमने एक ऐसी विवाह में कई साल दिए हों, पर जो दर्दनाक रूप से तलाक या अलगाव में समाप्त हो गया हो। ये सब हो सकता है। कुछ भी बड़ा नहीं हुआ हो और जीवन वैसा ही है जैसा हमेशा से था। वही पुराने हालात, अलग दिन, वही पुरानी रोज़मर्रा की नीरस काम और चुनौतियाँ। हम सोचते हैं कि निश्चित रूप से जीवन में इससे कहीं अधिक होना चाहिए। अपने जीवन से नाखुश महसूस करने के हमारे कारण चाहे जो भी हो सकता है कि हम सोचते हों कि हमारे पास जो जीवन है उससे प्यार करना असंभव है जब तक कुछ नहीं बदलता। वाणी, क्या आपको पता है कि पिछले कई वर्षों में मैंने दुख, निराशा और टूटे हुए सपनों का अनुभव किया है, जिनका मैं बयान नहीं कर सकती। अनगिनत दिन, वास्तव में अनगिनत महीने ऐसे ही गुजर गए जब मैंने सोचा था कि अपने जीवन से प्यार करना तो दूर की बात है, मैं फिर कभी भी वास्तव में खुशी महसूस नहीं कर पाऊंगी। फिर भी समय के साथ बहुत अधिक विश्वास और आंसू के द्वारा परमेश्वर ने मुझे ये स्वीकार करने में मदद की कि हालांकि मैं जिन परिस्थितियों में हूँ उन्हें मैं बदल नहीं सकती, पर मैं उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकती हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि हम सभी को जीने के लिए एक जीवन दिया गया है, यह जीवन, और हम या तो कठिनाइयों को अपनी खुशी पर अधिकार करने दे सकते हैं या हम बहुतायत के जीवन के लिए परमेश्वर के वायदे को स्वीकार कर सकते हैं। बहनों, चुनाव करना हमारा काम है। यूहन्ना 10:10 यह एक सुंदर विचार है। इसमें यीशु बताते हैं कि एक चोर है जो चोरी करना, मारना और हमें नष्ट करना चाहता है, लेकिन यीशु पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि हम ना केवल जीवन जी सकें बल्कि चोर के इरादों के बावजूद बहुतायत से जी सकें। यह यीशु ही है जो हमारे जीवन को एक उद्देश्य और आनंद देता है। यदि हम जीवन में बस जीने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखिए कि यीशु ने हर उस व्यक्ति से जो उसका अनुसरण करता है वादा किया है कि वह हमें पूरी तरह से जीवन जीने की क्षमता देता है। हम उस तरह के जीवन का अनुभव कर सकते हैं चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो। हम परमेश्वर के शक्तिशाली प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। उसका प्रेम हमारी परिस्थितियों का या भावनाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर
हमें हर समय और सभी हालातों में पूरी तरह और बिना किसी शर्त के प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार हमारे लिए एक मुफ्त भेंट है, इसलिए हम इसे प्राप्त यानी कमाने की कोशिश ना करें। हमें इसे कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके, इसलिए हम इसे कभी भी नहीं खो सकते। हमें अपनी आशा को परमेश्वर के प्रेम पर आधारित करना चाहिए, ना कि इससे कम पर आधारित करना चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रार्थना और आराधना का नियमित समय होने से हमें परमेश्वर से निकटता से जुड़े रहने और उसकी अच्छाई को अपने दिमाग में सबसे आगे रखने में एक मदद मिल जाती है। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में काम करता है, इसलिए जब हमारे साथ कुछ परेशानी हो रही हो तो हमारे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। जब हम ऐसा करने के लिए उस पर भरोसा रखते हैं या उस पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे खराब परिस्थितियों का उपयोग अच्छाई लाने के लिए करता है। आशा भरी नारी होने के नाते हमें उसकी आत्मा को अपने आप से बात करते हुए सुनने और अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के अधीन करना सीखने की जरूरत है। केवल परमेश्वर ही हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए सशक्त बना सकता है जो ये दिखाता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। शालिनी जी, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। एक विचार है, हम अपना जीवन बदलकर अपना मन बदल सकते हैं। पहले हम परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ने, अध्ययन करने, उस पर मनन करने और उसे लागू करने में समय व्यतीत करने के द्वारा प्रतिदिन अपने मन को नया करते हैं। हम बाइबल को जितना अधिक जानेंगे उतना ही यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करेगा, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करेगा, जो हमें बहुतायत का जीवन जीने की ओर ले जाएगा। बाइबल पढ़ने से ठीक पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने और यह मांगने की ज़रूरत है कि हम जो पढ़ते हैं उसके द्वारा उसे जानने और उससे अधिक प्रेम करने में हमारी मदद परमेश्वर करे। इसके बाद हमें परमेश्वर से मदद मांगने की ज़रूरत है कि अपने वचन के द्वारा वह हमें वैसा बनने और करने में मदद करे जो वो चाहता है। बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि जब आप बाइबल के द्वारा परमेश्वर के साथ बातचीत करती हैं तो उम्मीद करें कि परमेश्वर आपको पूरी तरह से बदल देगा। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं और मसीह में हमारे पास क्या है। शांति और आनंद केवल ईश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने से ही आ सकता है। हमें अपने जीवन में धन्यवाद के साथ केवल आशीषों को ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर हम में है तो उसके साथ हमारे पास बुराई से लड़ने और उस पर विजय होने का अधिकार है। किसी भी चुनौती या परीक्षा में इस पर प्रार्थना करें, यह घोषणा करते हुए कि यीशु आपकी सुरक्षा, शक्ति और सभी बुराइयों पर अधिकार का स्रोत है। यिर्मयाह 33:3 में हमें परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमें परमेश्वर की महानता को घोषित करना याद रखना चाहिए, परमेश्वर की अतीत की वफादारी को याद करना चाहिए और आत्मविश्वास से परमेश्वर से हमारी मदद करने के लिए कहना चाहिए कि हमें अभी क्या चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम डर के बजाय विश्वास को चुनें। डर महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार जब हम खुद को किसी चीज़ से डरते हुए महसूस करते हैं तो हमें इसके बारे में प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर से अपने हालात में हस्तक्षेप करने और उसके बारे में हमें शांति देने के लिए कहें। फेसिंग योर जाइंट्स के लेखक मैक्स लुकाडो कहते हैं, अपने विशालकाय दैत्य यानी कि समस्या पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम ठोकर ही खाओगे, पर अगर परमेश्वर पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारे दैत्य यानी कि हमारी समस्या खुद ब खुद गिर जाएगी। कल्पना कीजिए कि अगर दाऊद ने केवल उस 9 फुट का विशालकाय व्यक्ति देखा होता तो वह उसे कभी नहीं हरा पाता। क्या अगर मूसा ने केवल लाल सागर को देखा और सोचा होता कि सब कुछ खो चुका है तो क्या होता? बिल्कुल सही बात है शालिनी जी। वे सब हमारे जैसे सामान्य लोग थे जिन्होंने अपनी आंखें और दिल परमेश्वर पर रखना चुना और परमेश्वर के साथ उनके जुड़ाव और विश्वास के कारण वह उनके द्वारा बड़ी बड़ी चीज़ों को पूरा करने में सक्षम था। वह हमारे जीवन में भी ऐसा ही कर सकता है। बहनों, हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमें अपने जीवन से प्यार करना सीखने की ज़रूरत होती है। भले ये वह जीवन ना हो जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन जब हम यीशु को अपने आनंद का स्रोत बनाने का चुनाव करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण और भावनाएं बेहतर के लिए बदल जाती हैं।
आज हमारे पास जो जीवन है और उसमें जो कुछ भी है या नहीं है, यह वह जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यह वह जीवन है जिससे हमें प्यार करना चाहिए, भले ही वो कैसा भी दिखता हो। हमें जीवन एक ही बार मिलता है। हम इसे केवल मसीह पर आधारित आनंद के साथ, बहुत आयत के साथ जी सकते हैं या जीवन को यूं ही गुजरने दे सकते हैं। प्रिय बहनों, हम चाहे जिस भी दौर से गुजर रहे हों, जीवन से प्यार करना एक विकल्प है। हमारी शांति, खुशी, संतोष, तृप्ति और संपूर्ण खुशी हमारे द्वारा चुने गए चुनाव पर ही निर्भर करती है। और हम किस पर निर्भर करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हमारी तरह आप सब भी आशीषित हुए होंगे। हम अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दीजिए। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।